Start with the great name of Almighty Allah, who is most kind and merciful. अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। ये हमारा 7th टॉपिक है आज का, जिस पर जो है हम आज देख लेते हैं इसको। जैसे कि हम इस बुक में से जो है कुछ कंटेंट ले रहे हैं और कुछ रिसर्च करके आप तक ये लेक्चर्स रिकॉर्ड करके पहुंचा रहे हैं। चलते हैं अब हम अपने लेक्चर की तरफ। असेसमेंट और एवेल्युएशन को समझने के लिए सबसे पहले तो हम एक चीज को समझ लेते हैं जो कि है मेजरमेंट। ठीक है, हम मेजरमेंट को समझ लेते हैं सबसे पहले कि मेजरमेंट क्या होती है। मेजरमेंट जो है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें टीचर क्या करता है कि स्टूडेंट के प्रोग्रेस को देखने के लिए वो डेटा कलेक्ट करता है। मतलब कि उस स्टूडेंट के बारे में जो वो डेटा कलेक्ट करता है, ऐसा एक प्रोसेस है जिसमें वो डेटा कलेक्ट करता है स्टूडेंट के प्रोग्रेस के बारे में, मतलब कि उसकी परफॉर्मेंस वगैरह और सब चीजें जो है किस तरह हैं उनको जो है चेक करने के लिए। इसमें जो है मार्किंग की जाती है स्टूडेंट को, मतलब कि मार्क्स वगैरह दिए जाते हैं, क्योंकि ये एक क्वांटिटेटिव होता है, इसलिए जो है इसमें मार्क्स वगैरह दी जाती हैं। ठीक है, ये क्या करता है कि डेटा को जो है कलेक्ट करता है नंबर्स या स्कोर्स में। मतलब कि जो लाइक फॉर एग्जांपल अगर टीचर कोई टेस्ट देता है, ठीक है, टेस्ट देता है स्टूडेंट को, तो वो स्टूडेंट जो भी उसमें प्रोग्रेस देता है, जो भी कुछ वो परफॉर्म करता है उस टेस्ट में, जो भी कुछ वो लिखता है, उसको टीचर जो है देखता है, उसको क्या करता है असेस करता है, इवैल्यूएशन करता है उस पे। ये भी मेजरमेंट क्या है कि इसका असेसमेंट और इवैल्यूएशन का एक पार्ट है। ठीक है, तो इसको भी हमें समझना जरूरी है। फिर जो है वो क्या करता है इवैल्यूएशन और असेसमेंट के बाद जो है वो नंबर्स देता है, उसको स्टूडेंट को जो नंबर देता है उसकी परफॉर्मेंस के बेस पे। फिर लाइक इसमें जो है नंबरिंग वाला सिस्टम होता है, ये क्योंकि ये क्वांटिटेटिव है तो इसलिए इसमें जो है नंबर्स दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चा जो है वो 100 में से 75 मार्क्स लेता है, तो ये जो है क्या है मार्किंग वाला सिस्टम है। बेसिकली मेजरमेंट जो होती है वो स्टूडेंट के प्रोग्रेस को जो है इन द मार्किंग फॉर्म या फिर जो है इन स्कोर फॉर्म जो है वो ले आती है। ठीक है, इसको मेजरमेंट हम इसको ही बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास है असेसमेंट। असेसमेंट में क्या होता है, फॉर्मेटिव प्रोसेस होता है। मतलब कि फॉर्मेटिव का मतलब होता है कि ड्यूरिंग द लेक्चर, ठीक है, या फिर ड्यूरिंग एकेडमिक पीरियड। ये क्या होता है कि एकेडमिक जब तक जो है लर्निंग होती रहती है, मतलब कि क्लास में जब तक फॉर एग्जांपल हम न्यू क्लास में जाते हैं, इनरोल हो जाते हैं न्यू क्लास में, तो क्या होता है कि हमारी जो है पहले मिड टर्म्स होते हैं, मिड टर्म्स में भी वो हमारी जो असेसमेंट हो रही थी। उसके बाद फाइनल जो होते हैं, फाइनल तक जो है हमारी मतलब कि उस एट द एंड ऑफ द पीरियड या फिर एट द एंड ऑफ द ईयर, हमारा जो कोर्स जब कंप्लीट हो जाता है तो तब तक जो है ये क्या होता है कि असेसमेंट हमारी चलती रहती है। ठीक है, ये जो है एक फॉर्मेटिव प्रोसेस है मतलब कि ये एकेडमिक जो पीरियड है उसके थ्रू जो है ये कंटिन्यूसली चलती रहती है ये चीज। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन गैदर की जाती है स्टूडेंट स्टूडेंट की लर्निंग और परफॉर्मेंस के बारे में, मतलब कि स्टूडेंट ने क्या लर्न किया और उसने जो क्लास में कितनी परफॉर्मेंस वगैरह दिखाई, तो उसको जो है गैदर किया जाता है। उस इन्फॉर्मेशन को टीचर क्या करता है, कलेक्ट कर लेता है, उसको नोट कर लेता है। चूंकि ये जो है एक क्वालिटेटिव प्रोसेस है, क्वालिटेटिव असेसमेंट होती है, तो उसमें क्या होता है कि जो टीचर क्या चेक करता है कि स्टूडेंट ने क्या लर्न किया है, क्या उसमें सीखा है। ठीक है, उसके बाद उसको डायग्नोज करता है टीचर, जो उसको डायग्नोज करता है, मतलब कि स्टूडेंट के जो लर्निंग गैप्स हैं या उसको जो है कोई चीज डिफिकल्ट लग रही है, क्लास में कोई चीज समझ में नहीं आ रही, तो फिर टीचर उसको क्या करता है, देखता है, डायग्नोज करता है उसको अच्छे से। फिर टीचर को पता चलता है कि इसमें कौन सी जो है वो इसको मुश्किल आ रही है लर्निंग में, तो फिर उनको वो टैकल करता है टीचर। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल होती है, मतलब कि अगर इसमें आप फेल भी हो जाते हैं तो आप उसी टाइम जो है इसको इम्प्रूव भी कर सकते हो। ठीक है, बट इवैल्यूएशन जो होती है वो आपकी फिक्स्ड नहीं होती, सॉरी वो आपकी फ्लेक्सिबल नहीं होती, वो फिक्स्ड होती है। मतलब कि उसमें जो कि वो जो एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर होता है, मतलब कि आपने एग्जाम्स दे दिए, अब उसके बाद जो उसको आप किस तरह कर सकते हैं, आप उस टाइम तो एट ए टाइम आप नहीं कर सकते ना उसको इम्प्रूव। तो ये क्या है कि ये फ्लेक्सिबल होती है, क्योंकि आप थ्रू आउट द एकेडमिक आपका एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, तो इसमें आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी लर्निंग को। ठीक है, इसमें टीचर क्या करता है, एनालाइज करता है परफॉर्मेंस को थ्रू किसके टेस्ट हो गए, क्विजेज लेकर, उसके अलावा असाइनमेंट्स वगैरह देता है स्टूडेंट को। इसमें पता चलता है टीचर को कि स्टूडेंट जो है अपना प्रोग्रेस कितना दिखा रहा है, टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा है, क्विजेज अटेम्प्ट कर रहा है, और असाइनमेंट्स वगैरह वो जो टाइमली सबमिट करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है। और क्लास की जो पार्टिसिपेशन है वो देख रहा होता है कि स्टूडेंट जो है वो क्लास में पार्टिसिपेट कर रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं ले रहा। उसके बाद प्रोजेक्ट्स वगैरह वो बना रहा है कि नहीं बना रहा, प्रेजेंटेशंस वगैरह बनाकर दे रहा है क्लास में कि नहीं दे रहा। ठीक है, ये सारी चीजें जो है इसमें असेसमेंट में चेक की जाती हैं, और ये एक फॉर्मेटिव प्रोसेस होता है जो कि कंटिन्यूस चलता रहता है एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर, मतलब कि जो है एंड तक चलता रहता है। उसके बाद हमारे पास है इवैल्यूएशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होती है कि जजमेंट होती है, मतलब कि स्टूडेंट ने जो है पूरे थ्रू आउट द सेमेस्टर या पूरे साल जो है क्या क्या चीजें सीखी, तो उसको जो है उसी मतलब कि असेसमेंट वाले डेटा के बेस पे चेक किया जाता है, उसको जज किया जाता है।
कि इसने जो है पूरे सेमेस्टर में क्या-क्या चीज़ें सीखी हैं, ठीक है? इसमें क्या होता है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इन दोनों को ही जो है देखा जाता है, इन दोनों को जज किया जाता है, उसके बेस पर जो है फिर वैल्यूज़ दी जाती हैं। इसमें जो डिटरमाइनर जो होता है वो क्या करता है कि ये चेक करता है कि क्या सिखाया गया है और उसको फिर टेस्ट करता है कि जो भी चीज़ जो सिखाई गई है उसको वो टेस्ट कर रहा होता है, ठीक है? तो ये जो कि एंड ऑफ द ईयर होती है, मतलब कि साल जब खत्म हो जाता है, जब एंड हो जाता है आपके कोर्स का या सेमेस्टर का, तो उसके एंड पर होती है। इसमें एंड में फिर जो है रिजल्ट मिलता है इसका, ठीक है? मतलब कि जो रिजल्ट आता है, मार्कशीट वगैरह वो सारी इसमें आ जाती हैं। तो ये जो है क्या होता है कि फिक्स्ड होता है, मतलब कि इसको आप चेंज नहीं कर सकते। आपके रिजल्ट आ गई, अनाउंस हो गई, तो इसमें जो भी आपकी मिस्टेक्स वगैरह थी वो सारी की सारी वहीं पर फिक्स्ड रह जाएंगी। आप इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते, ठीक है? आप उसी टाइम जो है इम्प्रूव नहीं कर सकते इसको। ये एक समेटिव जो है प्रोसेस होता है। समेटिव प्रोसेस मतलब कि किसी चीज को सम अप करना, कंक्लूड कर देना, मतलब कि उन चीजों को। तो ये एट द एंड एंड होता है, इसलिए इसको समेटिव प्रोसेस भी कहा जाता है, मतलब कि चीजों को जो है ये कंक्लूड कर रहा होता है। इसमें टीचर जो है क्या करता है कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को जो है कंक्लूड करता है, उसके बेस पर फिर जो है वो डिसाइड करता है, जज करता है, और डिसाइड करता है कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो गुड है, बैड है या फिर एक्सीलेंट है। उसके बेस पर फिर वो जो है अपनी जजमेंट देता है, ठीक है? अब हम पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ असेसमेंट। तो टाइप्स ऑफ असेसमेंट में जैसा कि हमारे पास सबसे पहले तो है प्लेसमेंट असेसमेंट, ठीक है? प्लेसमेंट असेसमेंट क्या होती है? फॉर एग्जांपल कोई बच्चा सबसे पहले जब वो एडमिशन लेता है किसी भी इदारे में, तो सबसे पहले उसकी क्या होती है? एक एप्टीट्यूड टेस्ट होती है, मतलब कि एक टेस्ट लिया जाता है उससे, उसकी जो लर्निंग जो एबिलिटीज हैं, या फिर जो वो कितना रेडी है, मतलब कि वो कितना प्रिपेयर है उस टेस्ट के लिए और वहां पर जो है एडमिशन लेने के लिए, ठीक है? ताकि उसको फिर जो है राइट लेवल, मतलब कि उसको उसी डिजायर जो है कोर्स में या फिर उसी जो है इदारे में फिर एडमिशन दी जाए, ठीक है? तो ये क्या होता है कि एंट्री टेस्ट होता है, पहला एंट्री टेस्ट, जैसे कि हम यूनिवर्सिटीज में देते हैं या फिर किसी कॉलेज के लिए हम एंट्री टेस्ट देते हैं। तो वो हमारी क्या होती है? प्लेसमेंट टेस्ट होती है। मतलब प्लेस का मतलब ये है कि किसी राइट लेवल में जो है उसको अपने आप को जो है पुट करवाना, प्लेस करवाना, ठीक है? वहां पर जो है अपनी जो एडमिशन या फिर सीट को सिक्योर करना होता है। उसके बाद दूसरा है हमारे पास डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट में जैसा कि डायग्नोस किया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट होता है उसकी लर्निंग डिफिकल्टीज को और जो गैप्स होते हैं उसकी लर्निंग में, उनको जो है वो टेस्ट किया जाता है। मतलब कि टीचर उनको डायग्नोस करता है, उनको चेक करता है। ये क्या होता है कि डायग्नोस्टिक जो असेसमेंट होती है वो तो ड्यूरिंग टीचिंग भी हो सकती है, मतलब कि लेक्चर के ड्यूरिंग भी हो सकती है। टीचर क्या करता है कि चेक करता है स्टूडेंट को कि उसको जो है इस टॉपिक के बारे में पहले से कुछ नॉलेज है कि नहीं है, और उसको जो है करंट नॉलेज इस बारे में है या नहीं है, ठीक है? मतलब कि उसकी प्रायर और करंट नॉलेज दोनों को ही वो चेक कर रहा होता है। उसके अलावा फॉर एग्जांपल इसमें जो है वाइवा, मतलब कि टीचर जो है उससे वाइवा लेकर पूछ सकता है या इंटरव्यूज के थ्रू पूछ सकता है। फेस टू फेस डिस्कशन करके उसके साथ जो है वो भी पूछ सकता है। उसके बाद जो पेरेंट्स के साथ भी डिस्कशन करके उनको जो है अपने स्टूडेंट के बारे में, प्रोग्रेस के बारे में बता रहा होता है टीचर पेरेंट्स को, ठीक है? मतलब कि पेरेंट्स के साथ वो एक डिस्कशन करके उस बच्चे के बारे में, उस बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में बात कर रहा होता है, ठीक है? ये जो है या फिर वो क्या करता है कि जो समेटिव असेसमेंट होती है, मतलब कि जो लास्ट टाइम इसकी जो टेस्ट वगैरह ली थी क्लास में, प्रोग्रेस की टेस्ट होती है, ठीक है? उसको वो चेक करता है। उसके बेस पर फिर वो डिसाइड करता है कि इस बच्चे में क्या क्या जो है लर्निंग गैप्स हैं या डिफिकल्टीज हैं, फिर उनको फिर वो डायग्नोज करके और बच्चे को जो है वो एक अच्छे परफेक्ट जो है लर्निंग ट्रैक पर ले आता है उसको, ठीक है? उसके बाद हमारे पास है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है कि ये ऑन गोइंग असेसमेंट होती है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि फॉर्मेटिव जो होती है ऑन गोइंग असेसमेंट होती है, ठीक है? ये ड्यूरिंग टीचिंग भी होती है, ठीक है? जैसे कि डायग्नोस्टिक भी टीचिंग ड्यूरिंग होती है, बट इसमें जो है वो लर्निंग गैप्स और डिफिकल्टीज को जो है फाइंड आउट करके उनको ठीक किया जाता है, ठीक है? इसमें क्या होता है कि इम्प्रूव होती है लर्निंग, और इसमें जो है क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं। उसके बाद ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है? मतलब कि स्टूडेंट जो है कितना क्लास में पार्टिसिपेट कर रहा है और क्या क्या जो है स्टूडेंट कर रहा है क्लास में, उन सारी चीजों को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है? इसके टाइप्स हैं। एक होता है सेल्फ असेसमेंट, ठीक है? सेल्फ असेसमेंट में मतलब जो स्टूडेंट है वो खुद को खुद ही असेस करता है कि उसमें जो है कौन कौन से लर्निंग गैप्स हैं, या उनको जो है कौन कौन सी मुश्किलात आ रही है लर्निंग में, ठीक है? उसके बाद होता है पीयर असेसमेंट। पीयर असेसमेंट में मतलब कि वो अपने जो क्लासमेट्स हैं वो एक दूसरे को जज करते हैं, ठीक है? एक दूसरे को वो असेस करते हैं, और एक दूसरे की जो भी खामियां होती हैं लर्निंग के हवाले से वो एक दूसरे को बता रहे होते हैं, ठीक है? तो ये पीयर मतलब कि आपस में स्टूडेंट्स जो हैं वो असेस करते हैं एक दूसरे को। उसके बाद हमारे पास आ जाती है समेटिव असेसमेंट, ठीक है? समेटिव असेसमेंट क्या होती है? समेटिव जो होती है ये एट द एंड ऑफ द ईयर होती है, मतलब कि साल के एंड पर होती है। तो उसमें क्या होता है कि टीचर जो होता है पूरा साल उनको पढ़ाता है, ठीक है? उसके बाद लास्ट में जो है
उसकी जो स्टूडेंट की अचीवमेंट्स होती हैं या जो परफॉर्मेंस वगैरह होती है, उसको फिर जो है वो जज करके और उन पे जो है वैल्यू मतलब कि वो गुड है या बैड है या एक्सीलेंट है, वो सारा कुछ जो है फिर उसमें डिसाइड करता है टीचर। उसके बाद है टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट, मतलब कि असेसमेंट के लिए जो हमें कौन से टूल्स और टेक्निक्स चाहिए होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास है रिटन टेस्ट, मतलब कि हम रिटन टेस्ट के थ्रू, टीचर जो क्या करता है कि रिटन टेस्ट के थ्रू असेस करता है स्टूडेंट्स को। उसमें जो है असेस रिटन टेस्ट के जो है दो टाइप आ जाते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सब्जेक्टिव में मतलब कि उनको एज अ थ्योरी जो है वो लिखवाता है, जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी जो आंसर्स वगैरह होते हैं वो थ्योरी के जो है फॉर्म में उनसे लिखवाता है, लाइक एक पेज हो गया या दो पेज हो गए इस तरह, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि जो एमसीक्यूज वगैरह होते हैं उनके थ्रू जो है उनसे टेस्ट लेकर उनको फिर असेस करता है। उसके बाद है ओरल टेस्ट, ठीक है। तो टीचर क्या करता है कि ओरली उनसे पूछता है, वाइवा लेता है या फिर क्या करता है कि उनसे ओरली जो है लेक्चर के ड्यूरिंग जो है पूछता है उन चीज़ों के बारे में कि उनको कोई चीज़ समझ में आ रही है या पिछला जो लेक्चर पढ़ाया था उसके बारे में वो टेस्ट ले सकता है ओरली वहीं पे। उसके बाद है प्रैक्टिकल टेस्ट, ठीक है। प्रैक्टिकल टेस्ट मतलब कि जो कुछ टीचर ने पढ़ाया क्या वो प्रैक्टिकली भी उनको स्टूडेंट्स को आ रहा है, तो लाइक उसमें लैब एक्सपीरियंस वगैरह हो गए, ठीक है। एक्सपेरिमेंट वगैरह हो गए लैब के, जो उनसे फिर जो है स्टूडेंट से वो लैब एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करवाए जाते हैं। उसके बाद है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि स्टूडेंट के बिहेवियर को चेक किया जाता है, मतलब कि स्टूडेंट ने क्लास में कितना परफॉर्म किया और कितना परफॉर्म कर रहा है, या जो क्लास में कौन कौन सी वो एक्टिविटीज कर रहा है, लर्निंग की तरफ उसका ध्यान है कि नहीं है, ये सारा कुछ जो है ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्व करता है एक टीचर, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल है कि वो पार्टिसिपेशन कर रहा है टीम वर्क में, मतलब कि जो वो आपस में स्टूडेंट्स जो होते हैं मिलजुल कर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। उसके अलावा जो क्लासरूम इंटरेक्शन, मतलब कि जो क्लास में उसके जो दूसरे जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ वो किस तरह इंटरेक्ट कर रहा है या टीचर के साथ किस तरह इंटरेक्ट कर रहा है, तो इन चीज़ों को देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है प्रोजेक्ट्स, ठीक है। प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि स्टूडेंट्स को जो है टीचर प्रोजेक्ट्स असाइन करता है, लाइक कोई साइंस का अगर प्रोजेक्ट है तो साइंस का प्रोजेक्ट वो असाइन कर देता है, या जो आईटी के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए आईटी के प्रोजेक्ट्स असाइन होते हैं। फिर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो प्रोजेक्ट बनाकर जो है प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है वैलिडिटी, मतलब कि टीचर क्या करता है कि उनको जो है कोई टेस्ट अगर देता है या कोई ऐसा उनसे एग्जाम देता है, तो उसमें क्या होता है कि वो टीचर एक्यूरेसी को चेक कर रहा होता है, मतलब कि स्टूडेंट ने जो लिखा है वो क्या जो टीचर ने उसमें पूछा है वही एग्जैक्ट लिखा है या अपनी तरफ से कुछ भी अलग, मतलब कि कोई भी चीज इररिलेवेंट तो नहीं लिखी उसमें। उसके बाद है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी में क्या होता है कि कंसिस्टेंट रिजल्ट, मतलब कि अगर कोई टीचर 1 महीना पहले टेस्ट ले रहा है तो वही सेम टेस्ट अगर 1 महीने बाद अगर टीचर लेता है तो उसमें भी उस स्टूडेंट का जो प्रोग्रेस है या जो उसके मार्क्स हैं वही आने चाहिए, मतलब कि कंसिस्टेंट रिजल्ट आना चाहिए, भले वो कितने भी गैप के बाद ही फिर से वो टेस्ट सेम टेस्ट क्यों ना लिया जाए। उसके बाद है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी में क्या होता है कि टीचर जो है वो बायसलेस, मतलब कि वो अपने किसी भी जो रिवेंज के बगैर जो है वो स्टूडेंट को असेस करता है। तो कोई भी मतलब कि टीचर जो है कोई टीचर अपने जो बायस की वजह से भी किन स्टूडेंट्स को कम मार्क्स दे देते हैं, तो इसमें ऑब्जेक्टिविटी में क्या होना चाहिए कि टीचर जो है वो बायसलेस होना चाहिए, मतलब कि वो कोई भी ऐसा अपना रिवेंज जो है जहन में रख के और जो है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पे जजमेंट ना दे या उसको असेस न करे। उसके बाद जो है ये कुछ कॉन्सेप्ट है, नॉर्म रेफरेंस्ड वीएस क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट, ठीक है। तो ये जो नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट और क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट है, इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट होती है इसमें स्टूडेंट्स को जो है कंपेयर किया जाता है आपस में, ठीक है। जो स्टूडेंट्स हैं उनको कंपेयर किया जाता है और उनको जो है रैंक्स दिए जाते हैं, मतलब कि रैंकिंग सिस्टम जैसे कि फर्स्ट सेकंड या थर्ड, इस तरह जो है उनको चेक किया जाता है। फिर उस बेस पर जो है उनको फिर रैंक्स दिए जाते हैं, कोई फर्स्ट पे है, कोई सेकंड पे या थर्ड पे है, तो इस तरह मतलब कि उनके बीच में कंपैरिजन करके उनको फिर जो है रैंक्स दी जाती हैं कि कौन फर्स्ट पे, कौन सेकंड पे और कौन थर्ड पे। उसके बाद है क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट, ठीक है। क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट में क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कंपेयर किया जाता है स्टूडेंट्स को प्री डिटरमाइंड, मतलब कि जो ऑलरेडी जो है फिक्स्ड जो स्टैंडर्ड्स होते हैं या जो क्राइटेरिया होता है उससे जो है उनको कंपेयर किया जाता है। उनको जो है आपस में स्टूडेंट्स को जो कंपेयर नहीं किया जाता उनके मतलब के रैंक के बुनियाद पे कंपेयर नहीं किया जाता उनको, बल्कि इनको जो है इंडिविजुअली जो है वो एक फिक्स्ड जो क्राइटेरिया होता है उस पे जो है कंपेयर किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो है पासिंग जो स्कोर होता है वो कितना होता है, 50 होता है, ठीक है। तो इस पे अब क्या होता है कि स्टूडेंट को जो है 50% स्कोर एनी हाउ लेना होगा, ठीक है। लेगा तो वो पास होगा, अगर नहीं लेगा तो वो फेल हो जाएगा। तो ये क्या है, एक फिक्स्ड जो है क्राइटेरिया है, इस पर जो है फिर स्टूडेंट को जो है वो कंप्लीट उतरना होता है इस क्राइटेरिया पे।
होप कि आप लोगों को ये लेक्चर भी अच्छा लगा होगा और इजीली समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो फॉलो, शेयर और लाइक कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।